हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अनुसूचियां हम किसे कहते हैं? तो अनुसूचियां संविधान के जो प्रावधान है या संविधान के जो विषय है, उनको जब हम एक क्रमबद्ध रूप से उनको लिख देते हैं या लिस्टिंग उनकी कर देते हैं, तो इसी को हम अनुसूचियां कहते हैं। लिस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से जब हम विषयों को क्रमबद्ध रूप से सजा देते हैं, तो इसी को हम अनुसूचियां कहते हैं। तो अनुसूचियां मुख्य रूप से जो मूल संविधान था, यानी मूल संविधान का यहाँ पर मतलब है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गईं। इस प्रकार से भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी उनके बारे में चर्चा करेंगे, और 4 जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उनके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो बाद में जो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उनसे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो किस वर्ष में जोड़ी गई, और दूसरा किस संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया, और तीसरा उनका विषय क्या है या किस विषय से संबंधित हैं वो। तो इनको हम अभी लिस्ट के अंतर्गत समझेंगे। पहला जो हम 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जो पहली अनुसूची है या प्रथम जो अनुसूची है, ये बताती है भारत के बारे में, या भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो भारत के राज्य हैं, वर्तमान में यदि हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में या पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची है, इसमें बताया गया है वेतन और भत्ते के बारे में। जो मुख्य अधिकारी होते हैं या विशेष अधिकारी होते हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के जो वेतन और भत्ते होते हैं, इनका जो उल्लेख है ये दूसरी अनुसूची में किया जाता है। तीसरी जो अनुसूची है, इसमें उल्लेख किया गया शपथ का, यानी ओथ का। तो जो विशेष अधिकारी हैं, जैसे हमने बात की, जो संघ के मंत्री होते हैं, संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन सब के जो शपथ होती है वो इसमें उल्लेख किया जाता है। तीसरी जो चौथी अनुसूची है, इसमें प्रावधान है जो राज्यसभा की सीटें हैं वो किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, या किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, इनका इनका जो प्रावधान है ये किया गया है चौथी अनुसूची में। तो देखिए, पहली अनुसूची में बात की गई है राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है, जो विशेष अधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते की यहाँ पर बात की गई है। तीसरी बात की गई है शपथ की, और चौथी जो अनुसूची है इसमें प्रावधान है राज्यसभा में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कहाँ से कितनी सीटें आएंगी, इसका उल्लेख किया गया है या इसका प्रावधान किया गया है। तो ये 4 अनुसूचियां देखी हमने। अब जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसको हम एक साथ याद करेंगे, क्योंकि ये लगभग एक जैसे ही इसमें प्रावधान किए गए हैं। जो 5वीं अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति जो है इसके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन होगा। इसके बारे में 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में भी जनजाति, केवल जो जनजाति है, ट्राइबल्स जो है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है उनके प्रशासन से संबंधित। तो ये हमें यहाँ पर राज्य भी याद रखना है। जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य है, इसके जो जनजाति है, इसके प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में प्रावधान है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में, जबकि 6ठी अनुसूची में प्रावधान है केवल जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में प्रावधान है जो सूचियां होती है, 7 से याद रखना है सूचियां। तो सूचियों का जो प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके जो विषय भी है इनका भी उल्लेख यहीं पर 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत
पहले 97 विषय आते थे, वर्तमान में 100 विषय आते हैं। यानी संघ सूची का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है या केंद्र सरकार को होता है, ऐसी अनुसूची को हम संघ सूची कहते हैं। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत पहले आते थे 66 विषय, वर्तमान में आते हैं 61 विषय। यानी ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, ऐसे विषयों को हम राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले आते थे 47 विषय और वर्तमान में आते हैं 52 विषय। समवर्ती सूची हम ऐसी सूची को कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। तो इस प्रकार की जो अनुसूचियां हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का वर्णन है कि भारत में कितनी भाषाएं होंगी या कितनी भाषाओं को जो मान्यता है वो दी गई है, इनका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो ये हमने 8 अनुसूचियों के बारे में देखा। देखिए, पहली अनुसूची में हमने देखा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। चौथी जो अनुसूची है, इसमें प्रावधान है कि राज्यसभा में किस राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें ली जाएंगी, इसका उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में प्रावधान है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। 6ठी अनुसूची के में प्रावधान है अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है उसके बारे में प्रावधान है। और यहाँ पर हमें राज्य भी याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति हैं उनके प्रशासन के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इसका प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब हम यहाँ पर जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। पहले तो अनुसूची देखेंगे, दूसरे जो हमारे इसमें होगा संशोधन, किस संशोधन के बाद में इनको जोड़ा गया है और कब ये जोड़ी गई हैं, और यहाँ पर हम विषय देखेंगे कि किस विषय से संबंधित हैं और यहाँ पर हम समझेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में कि क्या उनकी विशेषता है। तो जो 9वीं अनुसूची है, ये संविधान के पहले संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ी गई और इसका जो संबंध है एक क्या था, भूमि सुधार से संबंधित, यानी भूमि सुधारों का उन्मूलन करने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची संविधान के एक फर्स्ट जो संविधान संशोधन था 1951 में, यानी संविधान जब लागू हुआ उसके कुछ ही समय बाद 1951 में इसमें संशोधन किया गया और जो 9वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई है। अगली जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची छोड़ी गई है संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। कब जोड़ी गई? 1985 में। और ये दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित, यानी एंटी डिफेक्शन जो लॉ था उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो जो दल बदल कानून यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि दल बदल कानून का मतलब ये है कि जिस पार्टी से जो मेंबर है वो लोकसभा का है या विधायक है वो चुना जाता है, यदि वो चुनाव के बाद में पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। यही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यहाँ पर प्रावधान इसका किया गया है। जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये कब जोड़ी गई है? 1992-93 में जोड़ी गई है और किससे संबंधित है? पंचायती राज से। जो पंचायती है उनके विषय यहाँ पर दिए गए हैं 29 विषय या 29 कार्य क्षेत्र उनको दिए गए हैं कि 29 विषयों पर जो काम करने की जो अधिकार है वो किसका होगा? पंचायतों का। अगला है 12वीं जो अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 1992-93 में जोड़ी जाती है और ये नगर प्रशासन से संबंधित है और इसमें 18 कार्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये हमने अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है
अब ऐसे हमें याद रखना कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और यहाँ पर संशोधन याद रखेंगे कि पहला 52वां 73 और 74, पहला 52वां 73 और 74वां। यहाँ पर हमें वर्ष याद रखना है। वर्ष वर्ष में पहला 1951, 85, 92, 93, या 92 93 92 93, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।